हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो हमने कौन सा फॉर्म देखा था लास्ट टाइम? एक तो देखा था हमने जनरल फॉर्म और कुछ डिस्कस किया था अबाउट कंडीशन ऑफ स्लोप फॉर पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। तो अब हम लास्ट फॉर्म देख रहे हैं, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो चलो इसमें क्या है, दो है। तो पहला है एक तो एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन एल्जेब्रिक फॉर्म। तो इसमें क्या है बेसिकली, जैसे एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक कोई लाइन है, लेट से मैंने लिखा 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैंने बोला एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मान लो मुझे इस पे कोई एक पॉइंट एज्यूम करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, इस लाइन पे एक पॉइंट में ऐसे एज्यूम कर सकता हूं x1, y1। ठीक है, अगर मैंने इस पे x1, y1 पॉइंट एज्यूम किया तो ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा 2x1 माइनस y1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू दीज कोऑर्डिनेट्स, तो हम उससे हमें एक x1 y1 में एक और रिलेशन मिलेगा दैट वी कैन, सो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, दो इक्वेशन, वी कैन एबल टू सॉल्व इट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्म ना, इसमें मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग x1 y1 ऑन दिस लाइन, हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं। कैसे, किस टाइप से? मैंने क्या किया, x को t रख दिया, तो मेरा y क्या मिलेगा मुझे इस इक्वेशन के हिसाब से, y इज 2t प्लस 5। तो बस यही मेरा एल्जेब्रिक फॉर्म हो गया कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज t, 2t प्लस 5। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज t, 2t प्लस 5। इससे क्या हुआ कि हमारा थोड़ा, देखो यूज क्या होगा इसका, कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे इधर दिख रहा है कि हमें दो वेरिएबल दिख रहा है x1 y1, बट देखो इधर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है। देखो कुल मिला के है तो ये भी एक ही वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ साथ हमें एक रिलेशन भी मिल गया। सो दिस रिलेशन विल हेल्प अस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। बट इधर हमें, अगर मैंने इस पॉइंट को दोबारा लाइन में रखा तो हमें तो 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। द रीजन इज हमको ये पॉइंट वहीं से मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब यूज क्या है हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म का, कि ये क्या करेगा, बेसिकली वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देगा। जैसे मैंने बोला इधर मेरे को दो वेरिएबल एज्यूम करने पड़े x1 y1, बट इधर मेरा एक ही वेरिएबल t से काम चल गया। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा इन एल्जेब्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू 2t plus 5, that's it. This combinedly, लिख लेना इसको, this combinedly will represent equation of this straight line where t is a parameter. t को एलिमिनेट करो तो तुम्हें यही रिलेशन मिलेगा। देखो when you will t को तुम इधर से x उठा के इधर रखोगे तो तुम्हें यही स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ऐसे लिख लो, this combinedly represent straight line 2x minus y plus 5 is equal to 0। मतलब ये जो दो दिखने में ये दो लग रहा है, but this is nothing but a single straight line where t is a parameter। लिख लो इधर, t is a parameter। मतलब क्या है पैरामीटर, मतलब क्या, वेरिएबल पॉइंट है। t की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। लिख लो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t, फॉर डिफरेंट वैल्यूज of t we will get different points on the line, we will get different points on the line, ठीक है। एग्जैक्ट अभी तुम्हें समझ में आएगा, मैं एक एग्जांपल लूंगा, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम एक बहुत शानदार एग्जांपल लेने वाले हैं बेस्ड, और उसको हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे और एल्जेब्रिक फॉर्म से देखेंगे। देन यू विल रियलाइज कि हाँ एल्जेब्रिक फॉर्म से कितना इजीली हो रहा है। ठीक है ना, तो और एक नोट करके लिख लो कि बेसिकली एल्जेब्रिक फॉर्म से क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम यूज होंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं वो। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बने रहना। लिखो, a line through the point P colon 1, 2, एक लाइन है इससे पास कर रही है, intersect the line L1, और L1 की इक्वेशन दे रखी है x plus 2y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम डीबग करेंगे एक एक इंफॉर्मेशन फिगर के थ्रू, ठीक है। एट ए एंड लाइन L2 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एट B, एट पॉइंट B, ठीक है ना। सच दैट P divides AB in the ratio 2:3 internally, 2:3 internally, then find equation of line L, ठीक है ना। तो तुम्हें इक्वेशन निकालनी है, तो पहले तो एक काम क्या कर सकते हो, तुम वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। तो उसने क्या बोला है, एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, वो क्या है, बेसिकली इस पॉइंट से पास कर रही है 1,2। तो लेट्स से दिस इज माय लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू 1,2, लेट्स से दिस इज 1,2, दिस इज द पॉइंट P, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक तो इस लाइन को एट पॉइंट A, तो ये वाली लाइन बना रहा हूं मैं, लेट्स से दिस इज द लाइन L1 and line L2 at B, तो this point is A and this जो लाइन निकालनी है मुझे वो दूसरी लाइन L2 को इंटरसेक्ट कर रही है at point B, this is the point B। अब और इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि जो P है ना, ये वाला पॉइंट P, ये AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो, मतलब दिस इज 2:3, ठीक है। तो अब हमें ये रिक्वायर्ड लाइन निकालनी है, जो हमारी ये जो लाइन है ए बी लाइन जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो पहले तो मैं इक्वेशन इधर लिख लेता हूं, क्वेश्चन को रब कर देता हूं। तो L1 मेरा क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और L2 मेरा, दिस इज माई L2, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक बार रीड कर लेते हैं, अ लाइन थ्रू पॉइंट P, दिस intersect the line L1 at A, L1 is x plus 2y plus 5 and L2 at B, L2 is 2x minus y plus 7 equals to 0, such at point B, ठीक है, such that P divides AB internally in the ratio 2:3, then we have to find the, इसकी इक्वेशन निकालनी है मुझे, ठीक है ना, इस लाइन की इक्वेशन we have to find। अगेन अगर अभी ट्राई नहीं किया हो तो you can pause the video and try, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। चलो अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो मैंने बोला 1 मिनट के लिए अगर तुमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़े होते, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो सब एक नॉर्मल सा प्रोसीजर क्या होता है हमारा, कि हम ए को लेट से, जो मैं अभी करूंगा नहीं पूरा कंप्लीट, बट बता रहा हूं कि एक लाइन क्या होती है हमारी सोचने की। हम इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है ना। चलना देखना, x1 y1, इसको मैं मान लेते हैं x2 y2, इसको x2 y2। तो मैंने क्या किया, 4 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, x1 y1 एंड x2 y2। अब मुझे 4 इक्वेशन की मदद पड़ेगी, 4 इक्वेशन निकालूंगा तब वो 4 वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी। एक बार x1 y1 x2 y2 आ गए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लूंगा इस लाइन की इक्वेशन। एक तो पॉइंट पता ही है मुझे 1,2, अगर x1 y1 आ गया तो अच्छी बात है, फिर तो मैं इक्वेशन लिख लूंगा 2 पॉइंट फॉर्म में। तो अब 4 इक्वेशन कैसे मिलेगी वो डिस्कस करते हैं। मैंने बोला x1 y1 एक तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, बिकॉज ए लाइन से पास कर रही है L1, तो एक रिलेशन तो मुझे मिलेगा x1 प्लस 2y1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। एक x2 y2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इधर से मिलेगा 2x2 प्लस माइनस y2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 2 रिलेशन मिल गए, अभी मुझे 2 इक्वेशन और निकालनी है। अब मैं कौन सा फैक्टर यूज करूंगा, ये वाला 2:3 वाला रेशियो। तो 1 इज इक्वल टू, देखना 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो 2x2 प्लस 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 3x1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो इधर से मेरा x1 x2 में एक रिलेशन मिल गया। सो दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, दिस इज माय इक्वेशन 3। और अब मैं y कोऑर्डिनेट बराबर करता हूं, तो 2 इज इक्वल टू ये वाला 2 इज इक्वल टू 2 इंटू y2, 2y2 प्लस 3y1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो टोटल मुझे क्या मिल गया, 4 वेरिएबल्स, 4 इक्वेशन। यू हैव टू सॉल्व दोस इक्वेशंस टू गेट x1 y1 x2 y2। एक बार x1 y1 x2 y2 आ गए तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक तो ऑलरेडी दिया है, इसमें फिर मैं कोई भी एक पॉइंट यूज कर लूंगा, 2 पॉइंट फॉर्म में आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं इसके पैरामेट्रिक वाले पॉइंट पे। अब पैरामेट्रिक वाले पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, हटा देता हूं।
अगर लिखना है तो यू कैन कॉपी दिस मेथड एंड यू कैन सॉल्व दिस 4 इक्वेशंस टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए और बी। ठीक है, अब आते हैं पैरामीट्रिक से कैसे स्टार्ट करें। पैरामीट्रिक से हाउ टू डील सच क्वेश्चन। तो मैंने बोला इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस x1 y1 और x2 y2 मैं सिंगल पैरामीटर यूज करता हूं। मैंने बोल दिया लेट्स से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज t। चलो इसमें भी मैं 2 तरीके बताता हूं। इसमें एक तरीका मैं बता रहा हूं, 2 पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक तो इस पॉइंट के लिए, एक इस पॉइंट के लिए, और फिर मैं एक सिंगल पैरामीटर से भी इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे देखना भी, पहले तो मैंने मान लिया लेट्स से एक x कोऑर्डिनेट इसका t1 है, तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2t1 + 7, 2t1 + 7। दिस इज अ जनरल पॉइंट। एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं इस b पॉइंट को ऐसे मान सकता हूं t1, 2t1 + 7। सिमिलरली a पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूं, देखना मैंने इधर y की जगह t, अच्छा किसी भी एक पॉइंट की जगह रख सकते हो, जैसे मैंने x की जगह रखना है तो x की जगह रख दो, y की जगह रखना है तो y की जगह रख दो। तो लेट्स से मैंने x की जगह रखा, चलो t2, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट फ्रॉम हियर, नाउ यू विल गेट इज -t2 -5 -t2 -5 डिवाइड बाय 2। देखो ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब जैसे अब क्या करते थे हम, नॉर्मल तरीके में क्या करते थे, x1 y1 मान के फिर x1 y1 इसमें रखते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ये पॉइंट मान लिया तो ये फैक्ट मैंने इनडायरेक्टली यूज कर लिया है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, सो ये तो मेरा एक ही, इसलिए मेरा रीजन है, इसलिए मेरा एक ही पैरामीटर यूज हुआ था, और सिमिलरली इधर भी एक ये वाला पैरामीटर यूज हुआ। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा, वही 2 into this + 3 into this डिवाइड बाय 2 + 3 is 1, और सिमिलरली 2 into y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 3 into y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डिवाइड बाय 2 + 3 is equal to 2। तो t1 t2 दो इक्वेशन, t1 t2 में 2 इक्वेशन मिलेंगी, यू कैन सॉल्व दोस इक्वेशंस टू गेट t1 एंड t2। एक बार t1 आ गया या t2 आ गया, कोई भी एक पॉइंट t1 या t2 किसी की एक वैल्यू आ गई, यू कैन पुट इट हियर, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। 2 पॉइंट मिल गए रिक्वायर्ड लाइन पे, यू कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोला जा रहा हूं, एक बार और रिवाइट करता हूं। मैंने बोला बी पॉइंट को मैंने एज्यूम किया पैरामीट्रिक पॉइंट t1, 2t1 + 7, इसको मैंने एज्यूम किया t2, 10। यहां तक क्लियर है। अब मैंने बोला अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, चलो लगाते हैं, करते हैं, चलो इसको मेथड 2 पूरा ही कंप्लीट करते हैं इसको भी। एंड फॉर ऑल द 3 मेथड्स यू शुड फाइंड द आंसर टिल एंड, सो दैट प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। तो क्या लिखूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ t1, देखना ध्यान से, ट्वाइस ऑफ t1 प्लस 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 3t2 डिवाइड बाय 2 + 3 लैम्डा प्लस b इज इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट ये 1। ये तो हो गई एक इक्वेशन मेरी। अब सिमिलरली y के लिए तो 3 into this और 2 into this, तो 2 into 2t1 + 7 प्लस 3 into -t2 -5/2 डिवाइड बाय 2 + 3 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट दैट इज 2। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है ना, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट t1 और t2। कोई भी एक t1 और t2 एक निकालने के बाद दूसरा वाले मत निकालो। द रीजन इज हमें तो एक कोई भी मिल गया t1 या t2, तो हमें पॉइंट a मिल गया या b मिल गया, और एक तो ऑलरेडी दिया है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है ना, तो तुम्हारा टास्क क्या है, यू जस्ट सॉल्व दीस 2 इक्वेशंस टू गेट वैल्यू ऑफ ईदर t1 और t2। ठीक है ना, अब मैंने क्या बोल रहा हूं सुनना, अब थोड़ा स्मार्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अब हम सिंगल पैरामीटर यूज करेंगे। सिंगल पैरामीटर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है ना, आई रब दिस पार्ट, देखना ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या बोला, अब मैं इस पॉइंट को एज्यूम नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, आई एम टेकिंग इट, लेट्स से ये मैंने इसी को एज्यूम किया, लेट्स से t, 2t + 7। ठीक है, अब मैं एक सिंगल t की मदद से निकाल लूंगा। कैसे लिखूंगा देखना, एक पहला बात तो यही कि मैंने इस पे एक जनरल पॉइंट ले लिया t, 2t + 7 इस लाइन पे। ठीक है ना, उस पॉइंट को b बोल दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक तरीका तो क्या है कि p, एक स्टेटमेंट तो ये है कि p जो है वो ab को इंटरनली 2:5 में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसी को मैं a के टर्म्स में कैसे बोलूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली करने क्या वाला हूं कि a के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ t, और एक बार आ गए a के कोऑर्डिनेट्स, उसको मैं इस लाइन में रख दूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। क्लियर हुआ क्या करने वाला हूं मैंने बोला a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आई यूज एक्सटर्नल डिवीजन, कि जो a पॉइंट है वो pb, देखो 2:3 मतलब क्या होता है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, यही मतलब होता है रेशियो 2:3 मतलब। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 2 है तो a का b से डिस्टेंस कितना होगा, 5। तो मैं क्या बोलूंगा, इसी में a जो a पॉइंट है, a डिवाइड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, a डिवाइड्स pb एक्सटर्नली
इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:5। समझ में आ रहा है? जो पॉइंट ए है वो पी बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर है ना, वो किस रेशियो में? पी पहले बोला तो पी से डिस्टेंस कितना है 2 और बी से कितना है 5, तो 2:5। क्लियर है? तो लिखे अब हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने वाला हूं मैं, ठीक है ना, और ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे टी के टर्म्स में, वो मैं इसमें रख दूंगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। क्यों? क्योंकि जो ए पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। मैंने बोला कैसे करते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन, तो मैंने बोला जो ए है वो पी बी को क्या बोलते हैं, पी बी को 2:5 में कर रहा है, तो पी को हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी के एक्स कोऑर्डिनेट से, तो 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी विच इज 2, सॉरी टी, और लैम्डा माइनस में होता है, तो या तो 2 को, चलो एक काम करते हैं, पहले इंटरनल वाले के हिसाब से लिखते हैं, फिर हम एक चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे? एक तो मैंने लिखा 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस प्लस 3 इंटू, सॉरी नॉट 3 इंटू 5 इंटू 2:5 है ना, तो 5 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 5। ये तो जब होता जब मेरा एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल होता 2:5, बट सिंस इट इज एक्सटर्नल डिवीजन तो मैं क्या करूंगा, 2 या 5 की जगह किसी भी एक जगह में माइनस लगा दूंगा। तो लेट्स से मैं -5 पे लगा रहा हूं, तो ये हो गया 2 - 5, ये हो गया 2 - 5। क्लियर हुआ? एक्सटर्नल है ना, तो और देखो एक बार और दोबारा, मैंने बोला जो पॉइंट ए है वो पी बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:5 में, पी बी को, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? बी के एक्स कोऑर्डिनेट से, 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस 5 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी विच इज 1, 5 अपॉन 2 - 5। अब ये जो पॉइंट आया, क्या आया? चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 5 - 2t डिवाइड बाय 3। देख लो एक बार, 5 - 2t डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दिस इज व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अब सिंपली y निकाल लेते हैं, तो y के लिए देखो 2:5 है, तो 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो 2 इंटू 2t plus 7 minus 5 into y coordinate of this which is 2 divide by 2 - 5। तो ये कितना आया मेरा? देखो चलो, 4t plus 14 minus 10 divided by -3, so this will come out to be 4 plus 4t divided by -3, मतलब -4 minus 4t divided by 3। This is what? y coordinate of point A। अब क्या करें? x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट A का इन टर्म्स ऑफ t। क्या करें? उस पॉइंट को आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टास्क है, नहीं आता है तो यू हैव टू आस्क इट एंड यू शुड वेरीफाई द आंसर, ठीक है ना। विद ऑल द 3 मेथड्स यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली, ठीक है। क्या करोगे अब तुम्हारा, अब नेक्स्ट, अब मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो फिर मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, सीख नहीं पाओगे। क्या करोगे अब तुम, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए, these two coordinates, you will substitute it here to get the value of t। एक बार t आ गया मतलब b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर मेरे को p पता है, b पता है, तो 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म में आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। सो मुझको तुम लोग अपडेट करोगे इन व्हाट्सएप कि तुम्हारा आंसर क्या है, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एल्जेब्रिक, नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसी के अंदर है, दैट इज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, तीनों से करना है, ठीक है ना। पहला क्या था हमारा, एक बार रिकॉल करते हैं। ए पॉइंट को मैंने माना x1 y1, बी को माना x2 y2, फिर x1 y1 L1 पे लाई कर रहा है तो एक रिलेशन मुझे मिल गया उधर से x1 y1 में, x2 y2 L2 पे लाई कर रहा है तो x2 y2 में एक रिलेशन मिल गया। बट मेरे पास 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए, 2 और कैसे आएंगी? वो इंटरनल डिवीजन वाले से, ठीक है ना। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालूंगा मैं x1 x2 और y1 y2 के टर्म्स में और इक्वेट कर दूंगा P के x कोऑर्डिनेट 1, 2 से, तो उधर से 2 इक्वेशन मिलेंगी, तो टोटल 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल। दूसरे में क्या किया था हमने, B पॉइंट को माना था T के टर्म्स में, T1 के टर्म्स में, और P पॉइंट को माना था T2 के टर्म्स में। फिर हमने क्या किया, सेक्शन फार्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स निकाले 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाला। फिर हमने 1 और 2 को इक्वेट किया तो T1 T2 में 2 इक्वेशंस मिलेगी, यू कैन सॉल्व दोस इक्वेशंस टू गेट T1 और T2। थर्ड हमने थोड़ा स्मार्टली किया था। थर्ड क्या किया हमने, B पॉइंट को मैंने मान लिया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर T, फिर हमने P पॉइंट को निकाला, सॉरी A पॉइंट को निकाला। फिर A पॉइंट कैसे निकाला कि जो A पॉइंट है वो P B को 2:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो A के कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर T।
अब a में क्या खासियत है, वो L1 पे लाई कर रहा है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t, और सिंगल पैरामीटर t था, आ गया तो कोऑर्डिनेट्स आ गए b के, और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? चलो, तो अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, लिख लो इधर, पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म, उससे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना, उससे ज्यादा फ्रूटफुल है और बहुत यूजफुल है, ठीक है। इसको समझते हैं पहले। तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई, और ये तो कोई मेरी स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से ये दिस इज माय सम स्ट्रेट लाइन, और लेट्स से ये एक पॉइंट है इस पे h कॉमा के, लेट्स से दिस इज द पॉइंट h कॉमा के, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट है q, और जिसका इधर से डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, पहले समझना, ठीक है, उसके बाद कॉपी करना। तो मैंने बोला ये जो लाइन है इसका स्लोप tan थीटा दे रखा है, अगर स्लोप tan थीटा, इसका मतलब ये जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रही है, इसका स्लोप मैं बोल रहा हूं tan थीटा दे रखा है, ठीक है। देन हाउ टू राइट इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना मींस हमें q के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, मतलब q इज व्हाट, अ पॉइंट on this line which is at a distance of r units from base point p को मैंने base point बोला, p is a fixed point, let's say p जो है मेरा that is h comma k, this is my fixed point, ठीक है ना, fixed point, और जो line है, line is also fixed, line fixed है, इसका मतलब थीटा फिक्स है, r is variable, ये लिख लेना, r क्या है, पैरामीटर है, r is पैरामीटर here, पैरामीटर इसका मतलब r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ठीक है ना, दिख भी रहा है, लाइन तो फिक्स है, अब मेरे को इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट चाहिए, दैट आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ r, वो कैसे लिखेंगे वही चीज है, कहानी है इसमें पूरी, ठीक है। तो इसके लिए देखना क्या किया हमने, एक कंस्ट्रक्शन किया छोटा सा, देखो ध्यान से, मैंने बोला इसको मैंने कंप्लीट किया इस ट्राइंगल को, ठीक है, एक लाइन पैरेलल बनाई इसके एक्स एक्सिस के, इफ दिस इज थीटा दिस विल बी थीटा, बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है। अगर ये r है, ये थीटा है, तो व्हाट इज दिस लेंथ, r cos थीटा, व्हाट इज दिस लेंथ, r sin थीटा, ठीक है ना, ट्रायंगल लगाया sin थीटा cos थीटा। अब मैंने बोला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, क्या आंसर मिलेगा बताओ। देखो आप सुनना ध्यान से, ये h कॉमा k, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, h, सुनना ध्यान से, मैं q के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, q के कोऑर्डिनेट्स आई एम राइटिंग इट, लिसन इट केयरफुली, ये h है, ये r cos थीटा है, तो नेट कोऑर्डिनेट q का कितना हो गया। अब देखो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही q का होगा, क्योंकि q एंड दिस पॉइंट इज ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो h प्लस r cos थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा h प्लस r cos थीटा, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये हाइट क्या है, P पॉइंट की हाइट इधर से कितनी है, K, तो ये वाली हाइट मेरी K है, तो दिस इज K, दिस इज R sin थीटा, तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, दिस इज K प्लस R sin थीटा, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब बोलेगा सर इक्वेशन कैसे, ये तो कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो बेसिकली तुम्हें इसको किसके इक्वेट करना पड़ेगा, x और इसको y के, so combinedly this will represent a equation of straight line, combinedly that will represent a, मतलब कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x is equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta, this combinedly will represent equation of straight line। कोई बोलेगा सर कैसे आएगी, कैसे स्ट्रेट लाइन, कैसे समझ में नहीं आया, मान लो दिखने में तो लग नहीं रहा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज हमको इधर पैरामीटर r एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि r इज अ पैरामीटर, तो r एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया इस इक्वेशन में, देखो देखना ध्यान से, छोटा सा मैंने इसको लिखा x माइनस एच इज इक्वल टू r cos थीटा, और इसको लिखा y माइनस k इज इक्वल टू r sin थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, y माइनस k अपॉन, ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू एलिमिनेट पैरामीटर, तब तुम्हें दिखेगी अलजेब्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना वो दिखेगी। जैसे याद है अभी अपने अलजेब्रिक पढ़ा था, तो मैंने ऐसे बोला था, जैसे मान लो ऐसे लिखा है, देखना ध्यान से, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
तो मैंने क्या बोला था, x को मैंने अगर t बोला तो y इज 2t plus 5. दिस कंबाइनली विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन वेयर t इज अ पैरामीटर. तो उधर मैंने t को एलिमिनेट करना है. मैंने बोला t अगर एलिमिनेट करोगे तो दिखाई देगा तुम्हें ये इक्वेशन. देखो अब x t की जगह x रख दो इधर, तो है ना, दिख रहा है y इज इक्वल टू 2x plus 5. उसी प्रकार इधर मेरा क्या है, पैरामीटर r है. तो मुझे r को एलिमिनेट करूंगा ना, जैसे ही वैसे ही मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख जाएगी. अब r को एलिमिनेट करना है, कोई भी बता देगा कैसे एलिमिनेट होगा. इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो r कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इधर क्या बना, tan थीटा, एंड tan थीटा इज नथिंग बट m. तो मेरा ये आ गया y माइनस के इज इक्वल टू x माइनस h, उधर चला गया इनटू tan थीटा. तो किस फॉर्म में आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गई. क्लियर हुआ. तो इसलिए इधर लिख लो अब तुम, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस कंबाइनली, जैसे उधर लिखा था, दिस कंबाइनली विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. और ये चीज जरूर लिखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता होना चाहिए पैरामीटर क्या है. बिकॉज अभी आगे जाके देखेंगे सर्कल चैप्टर में कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना, अभी मैंने इतनी जो लिखी है, दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट सर्कल. बट उधर पैरामीटर मेरा थीटा होता है, स्ट्रेट लाइन में पैरामीटर इज आर. पैरामीटर मतलब आर की, पैरामीटर मतलब जो वैल्यू चेंज करेगा, मतलब उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कर्व. तो सर्कल में मैंने बोला थीटा वेरिएबल होगा, आर फिक्स होगा, वो रेडियस का काम करेगा, ठीक है ना. थीटा वेरी करेगा, इधर क्या करेगा, आर पैरामीटर रहेगा. तो तुम्हें क्या क्या लिखना है, एक तो ये लिख लो, दिस कंबाइनली विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर माय h, k इज फिक्स पॉइंट, p एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है p, एंड थीटा इज आल्सो फिक्स. थीटा इज आल्सो फिक्स बिकॉज लाइन फिक्स है तो मतलब उसका स्लोप फिक्स है, तो थीटा भी फिक्स है. पैरामीटर इज r. तो हमने एक बार दिखा दिया, तुम्हें वेरीफाई कर दिया, r को एलिमिनेट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ रही है, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. तो दिस मच यू कॉपीड. ठीक है. अच्छा, अब छोटी सी चीज और है इसमें, उसको और समझते हैं. तो पहले तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम्हें प्रॉपर फील आ जाएगी. ठीक है ना. डोंट वरी, पहली बार में लगता है ये क्या है, समझ में उतना नहीं आता है, जनरली बता रहा हूं बच्चों को. बट व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस ना, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो देखो मैंने बोला अभी जो हमने देखा उसके हिसाब से, लेट्स से दिस इज अ लाइन, दिस इज अ पॉइंट, लेट्स से P, जो मेरा फिक्स पॉइंट था h, के. मैंने बोला इससे r डिस्टेंस पे एक एनी पॉइंट Q कैन बी टेकन एज h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा. तो तुम पहले तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो. क्या लिखोगे, एनी पॉइंट Q ऑन द लाइन दिस which is at a distance of r units from the point P can be taken as h plus r cos theta, k plus r sin theta. पहले तो ये लिख लिया है. ठीक है ना. अब मैंने बोला r मतलब लेट्स से मैंने r की वैल्यू 2 रखी, r की वैल्यू 2 रखी. ठीक है ना. तो ये कितना हो गया, h प्लस 2 cos थीटा और k प्लस 2 sin थीटा. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना. अच्छा, अब मैंने जब तुम्हें ऐसे बोला कि P पॉइंट से R डिस्टेंस पे या 2 यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालो, तो तुम्हें दिख रहा है कि 2 पॉइंट आना चाहिए. क्यों 2 क्यों आना चाहिए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ. बिकॉज अगर मैंने इससे 2 यूनिट इधर लिया, सो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं इसके कोऑर्डिनेट्स. अगर मान लो अगर मैं R के टर्म से लिखूंगा तो R इधर मैं क्या लिखूंगा, h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा. दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. इधर भी हमने लेट्स से 2 हटा, तुम तो r ही लिखोगी, इधर भी यही लिखा, इधर भी ये लिखा. द डिफरेंस इज ऑफ r. एक में तो प्लस r आएगा, एक में माइनस r आएगा. सो हम r को क्या बोलेंगे, मतलब जैसे जनरल पॉइंट तो ऐसे लिखा करेंगे हमेशा कि लेट द जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा, वेयर माय r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q, रिक्वायर्ड पॉइंट q फ्रॉम द बेस पॉइंट p. ठीक है ना. चलो एक बार कम करके लिख देता हूं मैं इसको. मैंने बोला a general point P, sorry P तो फिक्स पॉइंट है, a general point Q on the line having slope m is equal to tan theta. एक लाइन है जिसका स्लोप है m. a general point Q on the line this which is at a distance of r units, from the base point Q, from the base point P, from the base point P से r distance can be taken as ये लिख लो, h plus r cos theta, k plus r sin theta.
ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टेटमेंट। अब और कंटिन्यू में क्या लिखोगे, ये ले लिया, फिर लिखो वेयर आर इज, लिखो चलो मैं लिख ही देता हूं इधर, वेयर स्मॉल आर इज एल्जेब्राइक डिस्टेंस। एल्जेब्राइक मतलब क्या होता है बेसिकली, एल्जेब्राइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ठीक है ना। डिस्टेंस केवल मतलब होता है मतलब पॉजिटिव ओनली, एल्जेब्राइक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो आर इज एल्जेब्राइक डिस्टेंस, एल्जेब्राइक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द बेस पॉइंट पी, ठीक है ना। वेयर आर इज एल्जेब्राइक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू का डिस्टेंस, एल्जेब्राइक डिस्टेंस। तो इधर ये लिखा है, ये आर है, इधर ये आर लिखा है। तो वेयर आर इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द बेस पॉइंट पी, ठीक है ना। दैट इज देखो इसको कंटिन्यूएशन करो, दैट इज आर विल बी पॉजिटिव, दैट इज आर विल बी पॉजिटिव इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, और इधर मैंने माना है क्यू, तो दैट इज क्यू इज above the base point P। क्लियर है क्या बोला उसने, इसमें क्या मतलब बोला कि अगर जो पॉइंट आप दिख रहा है कि ये अगर मान लो ये मेरा बेस पॉइंट P है, दिस इज माय बेस पॉइंट, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है Q दैट इज अबव द बेस पॉइंट। दिख रहा है इसका क्लियरली डायग्राम के हिसाब से, वाई कोऑर्डिनेट मेरे को ऊपर लग रहा है। तो मैंने बोला जो Q है इसका जो इसके लिए जो मैं R लूंगा दैट आई विल टेक एट पॉजिटिव, और सिमिलरली अब R नेगेटिव क्या होगा, तो इधर आगे तुम लोग लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं इसको। R विल बी नेगेटिव इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट दैट इज Q इज बिलो द बेस पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर के लिए क्या होगा, R की वैल्यू नेगेटिव होगी। मैं लिखूंगा तो इधर R ही, मैं इधर माइनस R नहीं लिखूंगा। ध्यान से सुनना, देखो यही डिफरेंस है थोड़ा सा, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर इधर माइनस आर लिख दो ना, नहीं फिर वो आर आर नहीं रहेगा, वो फिर आर डिस्टेंस हो जाएगा, एल्जेब्रिक नहीं होगा। अगर मैंने इधर भी प्लस आर लिखा है इधर भी प्लस आर लिखा है ना, तो एल्जेब्रिक जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अकोमोडेटेड इन दिस कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, मतलब आर को मैं अलग से बोलूंगा, जनरल पॉइंट तो क्या लिखूंगा, एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। फिर मैं अगर मान लो उसने बोला 2, अगर मान लो उसने r की जगह 2 वर्ड यूज किया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम लेट्स से पॉइंट P, तो इसके लिए मैं r की वैल्यू +2 लूंगा, इसके लिए -2 लूंगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो अब थोड़ा थीटा के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं इधर। ये तो गया r के बारे में कि पॉजिटिव कब लेना है नेगेटिव कब लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में कि एज थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्योंकि थीटा क्या है मेरा स्लोप है tan थीटा, तो थीटा तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अब थीटा जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो दैट मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा, तो उसके लिए sin थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लिख लो एज थीटा बिलोंग्स टू दिस देयरफॉर sin थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, sin ऑफ थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं है, sin थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड cos थीटा विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्लोप दैट इज tan थीटा। अगर डिपेंडिंग ऑन tan थीटा मतलब मेरा मतलब क्या है कि अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो मेरा cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा स्लोप नेगेटिव होगा तो cos थीटा भी नेगेटिव होगा। तो लिख लो एंड cos थीटा विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन tan थीटा, दैट इज इफ स्लोप या फिर इफ m या फिर स्लोप लिख लो, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos इज पॉजिटिव। तो दैट इज इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन cos ऑफ थीटा इज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब इसलिए मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टफेस्ट पार्ट टिल नाउ। टफेस्ट मतलब एक बार समझ में आ गया ना, फील आ गई, तो फिर इसके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं तुमसे, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, तो उसने अभी लास्ट पॉइंट में मैंने क्या बोला कि जो थीटा है दैट इज tan थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन। तो थीटा हमें पता है, हमने पहले भी देखा है थीटा की रेंज क्या होती है 0 से पाई होती है। अब 0 से पाई के बीच में sin थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस cos थीटा देखना पड़ेगा हमें पॉजिटिव ले या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है जो हमारा स्लोप है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है
तो मतलब हम cos थीटा को भी पॉजिटिव लेंगे। तो देखो क्या होगा बेसिकली, तुम्हें क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम होगा कि जैसे एक लाइन दे दिया तुम्हें, चलो एक काम करते हैं एज ए क्वेश्चन लिख लेते हैं उसको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतने पार्ट को कॉपी करो, ठीक है। सुनना ध्यान से, अब एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे, जैसे लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। कहा, चलो एक जनरल ऐसी क्वेश्चन ले लिया, लेट्स से दिस इज माय लाइन, ठीक है। और मैंने इसकी इक्वेशन ले ली, देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन समझोगे सारे समझ में आ जाएंगे, इसलिए बने रहना, ठीक है। ये मेरी लाइन है, स्लोप दिख रहा है कितना है, 3/2 माइनस टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो 3/2 आएगा, तो लाइन ऐसी होगी। अच्छा, अब उसने दे रखा है कि एक पॉइंट है ए, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट इज -1, वाई कोऑर्डिनेट इज 2, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, एक पॉइंट दिया बी डायग्राम्स के हिसाब से, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट सी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट ए। तो डायग्राम ऐसे बनाओ, उसके बाद क्या करो, तुम्हें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करें, पहले एक बार वीडियो पॉज करो, तुम लोग लिखो, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये मेरा h, k का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने बोला चलो पहले बी पे, फॉर पॉइंट बी की बात करते हैं, फॉर पॉइंट बी। अब दिख रहा है बी जो पॉइंट है दैट इज अबव द बेस पॉइंट, तो आर की वैल्यू क्या होगी, +3 या -3, +3, तो आर इज +3, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं निकाल लेता हूं cos थीटा और tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा। तो cos थीटा और sin थीटा निकालने के लिए पहले तो मैंने ये देखा क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो आंसर मिलेगा यार। देखो sin थीटा तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बट इधर cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, द रीजन इज tan थीटा इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो tan थीटा मुझे पता है 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना के जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और हमें साइन और कॉस की जरूरत है, तो मैंने कहा पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये इसके स्लोप के कारण ये ट्राइंगल बना लिया स्लोप की मदद से। tan थीटा इज 3/2, तो ये हो गया 3a/2, तो व्हाट इज दिस बेसिकली 9 + 4 13 √13। तो मैंने बोला अब मैं देखो, मैं ट्राइंगल से तो क्या मिलता है बेसिकली, हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। तो पहले तो मैंने लिख लिया cos sin थीटा, ऐसे लिखा sin थीटा क्या होगा हमारा इज इक्वल टू 3/√13 एंड cos थीटा विल बी 2/√13। अब प्लस माइनस पे आ जाते हैं, तो मैंने बोला सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव, तो cos थीटा तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, इसमें तो कभी दिमाग लगाने नहीं है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस cos थीटा विल आल्सो बी पॉजिटिव, द रीजन इज स्लोप इज पॉजिटिव। r आ गया, sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, h, k पता है, तो अब लिख लेते हैं b के कोऑर्डिनेट्स। तो b के कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले तो जनरल लिखते हैं, h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा, क्लियर है। अब वैल्यूज प्लग कर देते हैं, तो व्हाट इज h, h इज बेसिकली -1, तो -1, अब r की वैल्यू +3, तो +3 इंटू cos थीटा, एंड cos थीटा हियर इज 2/√13, कॉमा this is x coordinate of point B, and what about y coordinate, k here is 2 plus r is 3 and sin theta is 3/√13। so बस ये हो गया तुम्हारा। अब तुम सिंप्लीफाई करके, और डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन कैसे दे रखा है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। याद क्या क्या रखना है एक बार और बता देता हूं, कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है अगर वो बेस पॉइंट से ऊपर आ रहा है तो r इज पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो r इज नेगेटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो स्लोप पता है तो tan थीटा पता है, tan थीटा पता है तो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड तो पता है ट्राइंगल की मदद से। अब हम आएंगे उसके साइन पे, SIGN साइन पे, तो क्या होगा कि देखो साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, द रीजन इज थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई एंड दैट मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। बट कॉस थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो कॉस थीटा इज पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव देन कॉस थीटा इज नेगेटिव। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, बेस पॉइंट इज -1, 2 h, k, तो बस इसमें वैल्यू प्लग कर दी, यू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। क्लियर हुआ, आई होप हो जाना चाहिए। चलो वीडियो पॉज करो, एक काम करो, सी के निकालो तुम लोग खुद से एक बार, ठीक है ना। सी के वैल्यू सी के निकालो। चलो अब मैं निकालता हूं सी के। तो सी के देखो साइन थीटा कॉस थीटा तो वही रहेगा, केवल आर चेंज होगा और तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। जस्ट लाइन फिक्स है तो स्लोप फिक्स है, तो साइन थीटा फिक्स है, कॉस थीटा फिक्स है, ओनली बस आर की जगह क्या लिखोगे अब, देखो आर इज अलजेब्रिक डिस्टेंस,
तो मैग्नीट्यूड तो 10 है, बट व्हाट अबाउट द साइन? इट विल बी नेगेटिव। द रीजन इज जो अब रिक्वायर्ड पॉइंट है सी, दैट इज बिलो द बेस पॉइंट ए के नीचे है, तो इसलिए मैं आर को क्या रखूंगा? -10। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज प्लग कर दो दोबारा। तो h दोबारा लिख लेते हैं, h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा। नाउ यू हैव टू जस्ट चेंज द r को -10, तो h इज -1 -10 cos थीटा इज 2/√13 कॉमा k 2 -10 into sin theta 3/√13. So this is the answer. This is the x coordinate and this is the y coordinate of point C. Clear है? This is the point calculation for point C. I hope clear होना चाहिए, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सेम इसी टाइप का। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अभी बताऊंगा मैं इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बताया मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में लेते हैं हम। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम। चलो इसी टाइप का एक और ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज द लाइन। अब दिख रहा है मैंने ऐसी लाइन बनाई है, इसका मतलब पक्का स्लोप नेगेटिव होने वाला है, ठीक है ना। और जो मेरा बेस पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है, ए इज -1,1 और रिक्वायर्ड पॉइंट दे रखा है बी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आई थिंक 39 लिखा है, देख लेते हैं जैसा भी होगा आंसर 39। और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 12y -7 = 0। निकालो b के कोऑर्डिनेट्स निकालो। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b। तो h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा। अब क्या है, जो बेस पॉइंट है b वो क्या है, नीचे है ना, इसके नीचे है एक, तो r की वैल्यू क्या होगी? -39। तो स्मॉल r विल बी -39, ठीक है। अब आते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा पे। तो पहले तो दिख रहा है ये tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा इज -5/12। तो मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज 5, दिस इज 12, तो ये दो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के हिसाब से ये वाली कितनी आ जाएगी? 13। तो मैंने बोला पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज साइन थीटा क्या होगा? देखो साइन थीटा तो हमेशा खैर पॉजिटिव होता है, तो दिस आई विल राइट एज 5/13। व्हाट अबाउट कॉस थीटा? दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ देखो मैग्नीट्यूड तो इसका 12/13 रहेगा, बट व्हाट अबाउट द साइन SIGN? इट विल बी नेगेटिव। क्यों भाई नेगेटिव क्यों? बिकॉज tan थीटा इज नेगेटिव। इधर से tan थीटा कितना आ रहा है? स्लोप -5/12 ना, तो tan थीटा नेगेटिव है, तो मैंने उधर स्टेटमेंट लिखवाया था cos थीटा भी नेगेटिव होगा, सो आई विल से हियर -12/13। r आ गया, sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, h भी लिख लेते हैं। दिस इज द बेस पॉइंट h, k, तो h इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज आई विल प्लग इन दैट जनरल पॉइंट, h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा। तो h प्लस, तो h हियर इज -1 प्लस h प्लस आर कॉस थीटा, r इज -39 cos थीटा इज -12/13, दिस कॉमा, ये तो x कोऑर्डिनेट हुआ, k प्लस आर साइन थीटा, तो 1 प्लस r हियर इज -39 एंड साइन थीटा इज 5/13। तो फाइनली पूरा आंसर लिखते हैं। देखो 39 को उसने इसलिए दिया है सो दैट ये सिंपलीफाई हो जाए, कट रहा है ना 13 से, ठीक है ना, इसी टाइप से। मतलब दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो लिया था वो मैंने एक रफ एग्जांपल लिया था, उसलिए उधर √13 वगैरह आ गया था, बट इधर देखो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ये 13 1 टाइम, ये हो गया -3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये -3 टाइम्स, तो फाइनली इधर क्या मिला? -1 और -3 इंटू -12 +36 कॉमा, और ये बचा -3 इंटू 5 -15, तो 1 -15। सो फाइनली यू आर गेटिंग इज 35 कॉमा -14। दिस इज व्हाट पॉइंट B, which is at a distance of 39 units from the base point A। क्लियर है बच्चों? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और मजा आने वाला है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसके टॉपिक से ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे कि जो हम अगर नॉर्मल मेथड से करें हम सॉल्व विदाउट यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो बहुत हार्ड जाएगा, ठीक है ना। बट अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो मैं नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूं, ठीक है ना। इफ यू वांट द सॉल्यूशन यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप, ठीक है। पता तो चले कि तुम लोग कर भी रहे हो कि जितना मैं बता रहा हूं उतना ही कर रहे हो। चलो मैंने बोला एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो लिखो, लेट अ लाइन L मेक्स एन एंगल π/3। लेट एग्जांपल लिखो, लेट अ लाइन L मेक्स एन एंगल π/3 with positive direction
विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड पासिस थ्रू द पॉइंट A colon 4,7. If it intersect another line L1, if it intersect another line L1 और L1 की इक्वेशन दे रखी है x plus y plus 2 equal to 0 at Q, then find PQ. देन करो, एक बार वीडियो पॉज करो। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने इसलिए लिया है सो दैट आई कैन यूज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो उसने बोला एक लाइन है जो पाई बाय 3 एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है ना। सो लेट्स से दिस इज द लाइन, ठीक है ना, विच इज जिसपे एक पॉइंट है 4,7 और ये लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा एंगल कितना बना रही है, पाई बाय 360 डिग्री, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट इंटरसेक्ट द लाइन L1 दिस एट पॉइंट की, तो एक L1 लाइन है, लेट्स से मैंने मान लिया ये L1 है, दिस इज x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और एट पॉइंट Q, एंड इसको मैंने P बोला था, ठीक है ना, एक मिनट, P नहीं यूज किया है, तो एक काम करो, या तो इसको AQ लिख लो, ठीक है ना, अगर मैंने उसको A बोला, या तो इसको P कर लेते हैं या फिर उसको AQ कर लेंगे, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट इज A, तो मुझे AQ निकालना है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चन को। चलो, तो मैंने एक जनरल तरीका क्या होता है, एक आम बच्चा कैसे स्टार्ट करता है इस क्वेश्चन को। मान लो एक स्टार्टिंग, मान लो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं पढ़ाया होता, उसके पहले अगर मैं कोई बच्चे से पूछूं कि कैसे करेंगे, तो देखो मोस्ट ऑफ द बच्चों का कैसे जवाब होगा, और विच इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे क्या निकालना है, AQ निकालना है, इसका मतलब Q का कोऑर्डिनेट्स आना चाहिए। एंड देखो डिबग कर रहे हैं हम, उल्टा कैसे जा रहे हैं, देखो हमने पूछा कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन में AQ चाहिए, AQ के लिए A पता है, तो मेरा क्वेश्चन किस पे जंप होगा, Q आ जाए। एक बार Q आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब फिर मेरे को क्वेश्चन बनेगा कि Q कैसे निकाले, फिर देखेंगे भाई Q क्या है, बेसिकली L और L1 का, L1 दिस इज माय L1, दिस इज माय L, L1 और L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसमें मुझे L1 तो पता है और L निकाल L अगर पता चल जाए तो इन दोनों को सॉल्व करके I'll get coordinates of point Q आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लग जाएगा। अब L1 पता है, मैंने बोला ये L आ सकता है क्या, बहुत आसान है, पॉइंट पता है, एंगल पता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का 60 डिग्री है, तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू tan 60 दैट इज √3। तो L की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों को करना है इस मेथड से, मैं दूसरा बताऊंगा अलजेब्रिक मेथड, सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो ये वाली L की इक्वेशन आ गई। एक बार L आ गई, L1 पता है, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आ जाएगा, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ आया, चलो मान लिया, समझ लिया, आ गया, ठीक है। करना है लेकिन, ठीक है ना, उससे पहले वाला क्वेश्चन भी जो मैंने दिया था वो भी तीनों मेथड से करना है, और ये भी। चलो अब आते हैं अलजेब्रिक कैसे यूज करें। तो मुझे AQ निकालना है, तो मान लिया R है, AQ is R, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने डायग्राम, तो रफ डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम से मेरा मतलब क्या है, जो लाइन L1 है वो तो इसके नीचे भी जा सकती थी, मैंने तो एक रफ स्केच बनाया है, लाइन कैन गो हियर आल्सो। तो मैंने क्या किया, R मान लिया, वो ऊपर है या नीचे वो डिपेंड करता है, आंसर में आ जाएगा आखिरी में, ठीक है। मैंने तो मान लिया लेट्स से AQ इज स्मॉल r, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, ठीक है। तो मैं Q के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे, इसका स्लोप पता है tan 60 डिग्री है, सॉरी ये अपना स्लोप हो गया tan 60 √3, ये 1 तो ये हो गया 2। अब स्लोप पॉजिटिव है तो sin थीटा तो खैर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड व्हाट अबाउट cos थीटा विल बी 1/2, पॉजिटिव का बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव। h क्या है मेरा, h इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 7। तो मैंने Q पॉइंट कैसे लिख सकता हूं मैं, h 4 प्लस r cos थीटा, एंड cos थीटा इज 1/2, तो 1/2
कॉमा दिस इज द पॉइंट Q, K प्लस आर साइन थीटा, तो 7 प्लस आर साइन थीटा इज √3/2। अब आर निकालने के लिए क्या करें, सोचो, हाउ टू फाइंड स्मॉल आर। आंसर क्या मिलेगा, आर में क्या खासियत है, हमने तो एक जनरल पॉइंट लिया है इस पॉइंट, इस लाइन पे, एल लाइन पे मैंने एक जनरल पॉइंट लिया है Q विच इज एट रेजिस्टेंस ऑफ आर यूनिट्स। Q में क्या खासियत है, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो बस इस कोऑर्डिनेट को इसमें रख दो, गेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो अब तुम रख लोगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको इसमें रखो, ठीक है, यू गेट द आर। सो ये ऐसे हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। तो सोचो कौन सा आसान रहा, ये कि वो, ऑफ कोर्स ये कितना कम कैलकुलेशन हुआ, उसमें तो क्या करना पड़ रहा था, मैं पहले इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ रही थी L, फिर L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। सोचो कितना लेंथी हो रहा था। इसमें हमारा क्या किया, हमने इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट लिया Q, और Q में क्या खासियत है, वो इस पे लाई कर रहा है, तो इसमें रख के आई गेट द R, एंड R इज नथिंग बट एल्जेब्रिक डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड इज माय आंसर। इधर से R जो आएगा तुम्हारा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव आया तो ठीक है वो डिस्टेंस हो जाएगा, अगर नेगेटिव आया तो उसका मॉड ले लेना, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। PQ इज AQ इज डिस्टेंस, मैंने जो R माना है दैट इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, और कल इसके ऊपर कुछ और इलस्ट्रेशंस करेंगे और फिर आगे और बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और आज पक्का तुम्हें शीट सॉल्व करना है, ठीक है ना, कल के डाउट सेशन के लिए। और अब कॉम्प्लेक्स को थोड़ा कम करो, ठीक है ना, अब कोऑर्डिनेट स्टार्ट करो। अभी तक मैंने शीट बिल्कुल नहीं दिया था, लेकिन अब से बिल्कुल रेगुलर रहना है, ठीक है बच्चों। ओके दैट्स इट, थैंक यू।